तो ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन, वही ब्राह्मण साहित्य में मैंने दिखाया ये चीजें हैं। इतनी सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें से हम छोटा सा ब्राह्मण, किसका कौन सा ब्राह्मण है, ब्राह्मण के मुख्य बातें क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद उपनिषद साहित्य में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ईश, कट, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेता स्वतर भी यहाँ पे लगा है, जबकि यहाँ देखेंगे तो श्वेता स्वतर नहीं। ठीक है। निरुक्त में पहला, दूसरा और सातवां अध्याय, बिल्कुल यहाँ भी पहला, दूसरा और सातवां अध्याय है, देख सकते हैं। निरुक्त में पहला, दूसरा, पहले अध्याय में 4 पद, नाम, आख्यात, सर्ग और निपात, अध्ययन का प्रयोजन, निरुक्त के सिद्धांत और इन शब्दों के निर्वचन, ये कि आपके आचार्य हरद गो इत्यादि। निरुक्त का 7वां अध्याय जिसे बोलते हैं दैवत कांड, और 7वां अध्याय दैवत कांड से साक्षात प्रश्न पूछा था। देखिए निरुक्त से साल के पीजीटी फीमेल के बारे में बता रहा हूँ। 1 मिनट, किसी का ऑडियो ऑन है? दीपिका जी आपका ऑन था, तो माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ मैंने कर दिया। तो ये देखिए पीजी पिछले साल के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, निरुक्तस्य फलम डैश, संधि ज्ञानम, पद प्रयोग, पद ज्ञानम या अर्थ ज्ञानम। इतना सरल सा प्रश्न है, जिसने निरुक्त थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो आराम से बता देगा। क्योंकि निरुक्त का क्या पूछ रहा है, निरुक्त का फल पूछ रहा है। निरुक्त का फल क्या है? अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञानम, बिल्कुल सही है, अर्थ ज्ञानम। क्योंकि क्या है, निघंटु का ही व्याख्या करता है, निघंटु की ही अर्थ करता है कौन? निरुक्त। तो उसका क्या मतलब, क्या है उसका अर्थ ज्ञान करवाना, तो यही इसका फल है। तो बिल्कुल ये इसलिए इसमें बोला गया, इसका आंसर ये हो गया। दूसरा प्रश्न देखो कितना सरल प्रश्न पूछा है, देवतानां विचारः निरुक्ते कस्मिन् अध्याये दृश्यते। 7वां अध्याय, प्रथमो अध्याय, तृतीयो अध्याय, 10वां अध्याय। अब यहाँ सिलेबस में भी आप देख सकते हो दैवत कांड, 7वां अध्याय को ही दैवत कांड बोलते हैं। मतलब 7वां से लेकर के 12 तक पूरा दैवत कांड ही है, पर 7वां अध्याय में देवताओं का वर्णन है। और यही प्रश्न भी पूछा, देवता नाम विचार कस्मिन् अध्याये अस्ति, सीधा सा आंसर है 7वां अध्याय। ठीक है ना, समझ रहे हो? ये इतना कुछ प्रश्न जो होते हैं, आप पेपर जब भी देखोगे उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको एक ही दृष्टि में आपको सीधा उसका आंसर पता लगे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो इस प्रकार के प्रश्न है, इजी प्रश्न इसे बोलते हैं हम लोग। ये इस प्रकार के ही प्रश्न है, इसको आपको देखते ही आंसर पता लगता है, सीधा आप आगे बढ़ोगे। कुछ प्रश्नों में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, जैसे विचार करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक इसके आगे का प्रश्न दिखाता हूँ, है इसी पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला। क्या है प्रश्न? अधोलिखितेषु कम पूर्वाचार्यम न स्मृतवान यास्का स्वी ग्रंथे। मतलब नीचे दिए हुए में से जो पूर्व आचार्यों को किसने अपने ग्रंथ में नहीं, मतलब यास्क ने अपने ग्रंथ में नहीं बताया, नहीं स्मरण किया, या नहीं स्मरण किया। पाणिनि, गालव, गार्ग्य या औपमन्यव। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? औपमन्य। कौन बोलिए? बबली। पाणिनि सर, आपने आंसर बताए थे। देखो, हाँ मैंने आंसर बताए भी थे। और बबली यही चीज, यही प्रश्न जो होता है, आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, लॉजिक का खेल है ये। कैसे? यास्क कब पैदा हुए? वैदिक काल के। पाणिनि कब आए? उसके बाद के काल के। तो वो कैसे है उसमें अपने ग्रंथ में वो बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसके बाद के हुए। तो वो अपने ग्रंथ में बोलेंगे ही नहीं, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो पाणिनि है। औपमन्य, आपको ये नहीं पता भले ही कि औपमन्यव का नाम लिया है या गार्ग्य का नाम लिया है या गालव का नाम लिया उन्होंने, परंतु इतना तो पता ही है कि यास्क जो है बाद में, मतलब यास्क पहले हुए, पाणिनि बाद में हुए। इस लॉजिक से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो
इसमें आपका नॉलेज नहीं, नॉलेज जो है आपको भले ही उसका ना हो, पर आप क्या है इस लॉजिक से, इसीलिए जब मैं यूट्यूब पे भी जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें प्रश्नों के आधार पे और भी चीजें बताता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है आप वही प्रश्न दोबारा पूछा जाए। हाँ, इसमें एक प्रश्न तो हर बार पूछा जाता है। डीएसएसबी का एक प्रश्न फेमस है जो हर एग्जाम में पूछा गया। वो कौन सा प्रश्न है, कोई बता सकता है? कोई किसी को पता है वो? रसात्मकम काव्यम। हाँ, बिल्कुल सही, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये प्रश्न आप टीजीटी का पेपर देख लो, उसमें भी पूछा है, पीजीटी का पेपर देख लो, उसमें भी पूछा है, मेल हो तब भी पूछा है, फीमेल हो तब भी पूछा है, चाहे आप पुराने कोई से भी पेपर देख लो, सब पेपर में यही प्रश्न है। ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है। तो एक प्रश्न तो आप लोग मान के चलो कि मेरा सही ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा ये हंसी की बात थी। इसके बाद आता है वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो होते हैं वेद में, जैसे हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, बीच में इधर ले गए, फिर नीचे किया, ये जो वैदिक के स्वर बताने की प्रक्रिया है। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो होते हैं ये हमारे स्वरों के वैदिक स्वर होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, आपका तालु आदि मतलब ऊपरी भाग से बोला जाए तो उदात्त हो गया, नीचे भाग से बोला जाए तो अनुदात्त हो गया, और या बीच से बोला जाए तो वो स्वरित हो गया। ये चीजें व्याकरण के अंदर में आया हुआ है, पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है ये। और इस एग्जाम में तो अभी तक इससे प्रश्न मैंने देखा नहीं है। ठीक है, प्राचीन व्याख्या पद्धति ये सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर, वेद का हो गया। अब संस्कृत साहित्य सीधा देखिए, डीएसएसबी के अंदर में दर्शन से प्रश्न कम होते, कम क्या मैं कहूंगा, अगर 200 प्रश्न है तो मुश्किल से 20-25 प्रश्न होंगे, और वो भी किस पे फोकस होते हैं, नहीं 20-25 नहीं, उससे ज्यादा हो जाते हैं। तर्क संग्रह, वेदांत सार, सांख्य कारिका, ये 3 ग्रंथों पर ही फोकस होते हैं। हाँ, अभी जो पेपर हुआ था पुराना, जो मेल का हुआ था, अभी मैं आगे वाला वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, 8वां पार्ट, उसमें देखिए 8वां नहीं 9वें पार्ट में आएगा, 9वें पार्ट में आएगा तर्क भाषा से भी प्रश्न पूछे। तर्क भाषा ग्रंथ केशव मिश्र का है, तो उससे भी पूछे हुए प्रश्न, परंतु तर्क संग्रह पर्याप्त है। ठीक है, दर्शन के अंदर ये दर्शन का है, इसमें सिलेबस दर्शन के अभी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, साहित्य इसमें भी देख लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं कि सिमिलरिटी क्या क्या है। सही, ये देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसमें क्या है, गद्य काव्य, नाट्य काव्य, कथा, आख्यायिका, महाकाव्य, ये सब चीजें, इन सब के बारे में पढ़ना है। गद्य काव्य का लक्षण, गद्य काव्य किसे कहते हैं, गद्य काव्य में मतलब उनके अध्यायों का नाम क्या है, उसमें क्या क्या किस प्रकार की विधा होती है, गद्य का क्या लक्षण है, ये सब चीजें। हाँ, और गद्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें। नाट्य काव्य, नाट्य काव्य के अंदर में आता है आपका नाट्य, मतलब हो जाता है पूरा रूपक, 10 रूपक हो गए, 18 उपरूपक हो गए, तो ये पूरे का पूरे नाट्य विधा में आ जाता है। तो ये नाट्य काव्य ये पूरे हो जाते हैं। और उसमें अभी आप जब देखे होंगे कि नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम, प्रश्न में पूछा हुआ था डैश संधि समन्वितम, तो पंच संधि समन्वितम, तो लक्षणों से सीधा आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कथा का क्या लक्षण है, आख्याय का क्या लक्षण है, महाकाव्य का क्या लक्षण है, एक तो लक्षण देखना है इसमें से। दूसरा क्या है, इसके प्रसिद्ध गद्य काव्य कौन कौन से हैं, जैसे आपका कादंबरी हो गया, वासव दत्ता हो गया, और आपका शिवराज विजय हो गया। शिवराज विजय वैसे आपके कथा उपन्यास में आता है, वो गद्य की ही एक विधा है उपन्यास, तो वो है। ऐसे ऐसे 2-3 प्रसिद्ध है। नाट्य के अंदर में स्वप्न वासव दत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, हाँ आपका मृच्छ कटिकम है, ये सब प्रसिद्ध है और जो सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, देख लेते हैं। देखिए, और साहित्य शास्त्र में क्या है, काव्य शास्त्र,
इसमें आपको काव्य का लक्षण, जो कि काव्य लक्षण आपको साहित्य दर्पण के अनुसार पढ़ना। साहित्य दर्पण में क्योंकि क्या है, उन्होंने साहित्य दर्पणकार जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले सबका खंडन करते हैं। देखो हमारे शास्त्रों की ना एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, चाहे आप कोई भी शास्त्र देखो, आप महाभाष्य देख लो व्याकरण के अंदर में, या कोई भी शास्त्र आप पढ़ोगे ना, उन शास्त्रों के अंदर में एक अच्छी परंपरा रही है कि एक तो शिष्य और गुरु संवाद रूप में शास्त्र लिखे हुए। कोई भी शास्त्र लोगे उसमें आपको, अगर वो शास्त्र आप पढ़ करके पढ़ते हो तो उसको क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा खुद अगर पढ़ते हो तो। वो चीजें ऐसे लिखी ही हुई है, ठीक है। तो ये आपका उसी प्रकार से हमारा साहित्य दर्पण शास्त्र है। साहित्य दर्पण शास्त्र ने क्या किया, उनको अपना काव्य का लक्षण बताना था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो इनका फेवरेट है, उसको बताना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पहले के आचार्य हुए हैं उन लोगों के काव्यों का खंडन किया। इसके अंदर में ये कमी है, उसके अंदर में ये कमी है, इसके अंदर में ये कमी है। अब जब सब में कमी गिना दी तब फिर प्रश्न किया, भाई सब में कमी है तो होगा क्या काव्य का लक्षण, तब उन्होंने अपना बता दिया। यानी कि उन्होंने सबका गलत बता करके अपनी चीज को बहुत अच्छा बताया। तो वही चीज है, तो उसमें काव्य का लक्षण सारा आपको मिल जाएगा। और ये साहित्य दर्पण जो है ना, मैंने साहित्य दर्पण में प्रथम परिच्छेद पूरा कराया यूट्यूब पे, और बहुत बढ़िया तरीके से कराया है। वो एक 1.5 साल पहले की वीडियो है, पर उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताते हुए, हर चीज को समझाते हुए करवाया। तो वहां से भी अगर आप देख लेते हो ना, तो ये चीज प्रथम परिच्छेद तो पूरा हो जाएगा आपका। द्वितीय परिच्छेद के मैंने अभिधा तक कराया, अभिधा लक्षणा तक कराया, उसके बाद फिर मैं आगे नहीं कराया। उस समय फिर आगे तो परेशानी हो गई थी या कुछ ऐसा हो गया था, मुझे भी याद नहीं है। पर उसके आगे भी कराया नहीं है, आगे विचार है कि कराऊंगा। अभी आप उतना वहां से कर लीजिएगा, और बाकी चीजें मैं साहित्य दर्पण में कराऊंगा ही, सब चीज करवाने वाला हूं तो ये भी कराऊंगा ही। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत आपके आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक ग्रंथ है। उस ध्वन्यालोक के ग्रंथ के अंदर में उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वह ध्वनि सिद्धांत। उसके अंदर काव्य प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन जो आप जानते ही हो, इसमें आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रयोजन दिया गया है वो ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो आपका काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वितरक्षते, उस वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्षा नाम, ये सब जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट में है, पर प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादातर उससे होती है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत में रस का लक्षण, फिर रस का स्थायी भाव, और रस में रस के वर्ण, देवता, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। शब्द वृत्ति, शब्द वृत्ति के अंदर में आप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, शब्द की जो 3 वृत्तियां हैं इसको, उसके बाद में अभिधा के मतलब अभिधा के अंदर संकेत ग्रह जो होते हैं, संकेत ग्रहण मतलब संकेत ग्रहण करना, जिससे संकेत को ग्रहण किया जाता है। अभिधा क्योंकि संकेतित अर्थ को ग्रहण करवाती है ना, तो इसमें संकेत ग्रहण किस तरीके से किया जाता है वो है। फिर उसके बाद में आपका लक्षणा है, लक्षणा के अंदर में आपके रूढ़ि प्रयोजन, फिर उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारूपा, साध्यावसाना, ये सारे चीजें, इनके उदाहरण वगैरह सब चीजें एक चार्ट वगैरह बना करके रख लेना है हमें, ताकि अगर मान लीजिए कोई उदाहरण देकर के पूछ ले ये कौन सा हुआ है, तो डायरेक्ट हम कर सकते, ठीक। ये बहुत मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से। अलंकार, अलंकार के अंदर में कुछ प्रमुख प्रमुख अलंकार है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, फिर उसके बाद में आपका ये अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार के जो प्रसिद्ध अलंकार है उन प्रसिद्ध अलंकारों के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। छंद है, छंद के अंदर में आपको, छंद के अंदर में जो ये जानते हैं छंद को कैसे गणों में बांटा गया है, यगण मगण तगण रगण जगण, ये ऐसे करके गण है। उन गणों के आधार पे आपको ये जो छंद बैठाए जाते हैं
उसमें लघु गुरु करके 3-3 का गण बनता है। तो वो गण कैसे बनता है, गण के बनने की प्रक्रिया क्या है और उसमें कौन-कौन से गण हैं, ये सब चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। केवल छंद का लक्षण करने से नहीं होगा, कार्य चलेगा। और छंदों के कुछ जैसे प्रसिद्ध छंद है, जैसे मंदाक्रांता हो गया, शिखंडी हो गया, वंशस्थ हो गया, इंद्रवज्रा हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया, ये सभी छंदों के बारे में हमें अध्ययन, ठीक है। ये पूरा साहित्य के अंदर में हमारा सिलेबस है। और मोस्टली जो होता है, साहित्य से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए साहित्य पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। हाँ, और ये सब चीजें हम अच्छे से विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये भी है गद्य पद्य, ये पूरा संस्कृत साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, ये इसके बाद में ये भी साहित्य के अंदर में ही है। कादम्बरी, कादम्बरी के अंदर में आप देखोगे, कादम्बरी में मुख्यतः 2 चीजें होती हैं। एक तो कादम्बरी कुथ, कादम्बरी कथामुखम, ठीक है। दूसरा होता है कादम्बरी शुक्राशुक। ठीक है, जिसका ऑडियो ऑन है वो कृपया अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। और एक बात है, अगर आपको बीच में कुछ भी चीज बोलना हो तो आपके उसमें एक हाथ ऊपर करने का ऑप्शन होता है, जहां पर ऑडियो वीडियो होते हैं ना, उसी के बगल में हाथ ऊपर करने का ऑप्शन है। तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो, जैसे क्लास में हाथ ऊपर करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन है, ऑनलाइन में भी। तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो, तो मुझे पता लग जाएगा, मैं फिर वहीं पे पूछ लूंगा, ठीक है। हरिओम, चले आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर, जी सर। तो ये कादम्बरी कथामुखम और सुखनासोपदेश, ये दोनों चीजें, ये ज्यादातर जो होता है, ज्यादातर क्या, मोस्टली जगहों पर, कहीं कहीं पर आपका सुखनासोपदेश लगता है, कहीं कहीं पर आपका कथामुखम लगता है। पर इसमें क्या है, दोनों चीजें पढ़ना है। क्योंकि कभी आप प्रश्न देखोगे, किसी पेपर में आप देखोगे कथामुखम से प्रश्न है, किसी के अंदर में आप देख लोगे सुखनासोपदेश से भी प्रश्न पूछ लिया गया। तो दोनों चीजें पढ़नी है। कादम्बरी पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। पूरा कादम्बरी पढ़ने लगेंगे तो एक कादम्बरी पढ़ने में ही हमारा पूरी 25 दिन पूरा बीत जाएगा। कथामुखम और सुखनासोपदेश पढ़ना। उसके बाद आते हैं वासव दत्ता। वासव दत्ता क्या है, लोग नाम सुनते ही ना, वासव दत्ता बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे अभी मैं पूछूं आप लोगों में से, ज्योति जी, वासव दत्ता के रचयिता कौन है? वासव सर दत्ता सुबंधु। सुबंधु, बहुत बढ़िया, सुबंधु। बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है मतलब। नहीं तो बहुत से लोग जो होता है ना, वासव दत्ता नाम सुनते ही उनको क्या आता है, मतलब उनके स्मरण में कि स्वप्न वासव दत्तम बोलते, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं स्वप्न वासव दत्तम, और वो फिर बोलते हैं भास। तो ये नहीं है, ये वासव दत्ता जो है वो आपका सुबंधु के द्वारा रचित ग्रंथ है। और बहुत ही मतलब वैसे इतना फेमस ये नहीं हो पाया जितना फेमस कादम्बरी है, परंतु इसका जो ये ग्रंथ है ना, श्लेष अलंकार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इतना प्रसिद्ध है कि इसके प्रत्येक वाक्य में श्लेष है। श्लेष अलंकार आप लोग समझते ही होंगे कि उसमें एक वाक्य बोला, उसके 2 अर्थ निकलेंगे। एक जैसे मान लीजिए अगर किसी राजा का वर्णन कर रहा है तो एक विष्णु जी के अर्थ में जाएगा, एक राजा के अर्थ में जाएगा। मतलब विष्णु जी के लिए अगर वर्णन करना हो तो भी वही वाक्य चल जाएगा, और राजा के लिए अगर वर्णन करना हो तो भी वही वाक्य चल जाएगा। इस प्रकार से इनका श्लेष अलंकार, और कहीं कहीं पर तो इन्होंने 3-3 अर्थ भी किए हैं। इतनी इनकी श्लेष में चमत्कारिता है कि इन्होंने 3-3 अर्थ भी किए। तो जो सुबंधु का वासव दत्ता है ना, वासव दत्ता भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। हमें उसके वासव दत्ता के प्रारंभ की कुछ चीजें पढ़नी, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिवराज विजय। शिवराज विजय, ये इसके रचयिता कौन है?
अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास सर। हाँ, बिल्कुल सही, अंबिका दत्त व्यास जी है। और अंबिका दत्त व्यास जी आधुनिक शैली के, और वो आधुनिक है, मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं है वो आचार्य। आप देखोगे कादम्बरी बहुत पुराने हो गए, हर्ष के समय के, मतलब वो थे बाणभट्ट, उसके बाद सुबंधु जो है उससे भी पहले के हुए। लेकिन जो ये हैं, ये 1800 के लगभग के हैं आचार्य, जो अंबिका दत्त व्यास जी। और ये क्या है, ये आपके बिहार में स्कूल टीचर थे, इनके बारे में पटना पढ़ो। में सर। क्या क्या? पटना में सर। हाँ हाँ वही, पटना में ये स्कूल टीचर थे। और इनका काव्य कितना प्रसिद्ध रहा शिवराज विजय, कि बहुत अच्छा है शिवराज विजय। हम लोग भी, मैंने 10वीं में हमारे सिलेबस में लगा था शिवराज विजय। ओहो चिर रात्राय सुप्तो हम, ऐसा बहुत बढ़िया ग्रंथ है। उसके बाद आता है रघुवंश का दूसरा सर्ग। आप नेट के सिलेबस में देखोगे तो रघुवंश का पहला सर्ग लगा हुआ, परंतु यहां पर दूसरा सर्ग है। ठीक है, और कभी कभी पहले सर्ग से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला सर्ग भी देख लेंगे और दूसरा सर्ग भी देख लेंगे, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा है, दूसरा सर्ग तो है, पर कभी कभी क्या होता है आपका, कि इनके प्रश्न जो होते हैं वो पहले सर्ग से भी पूछ ले जाते हैं। तो इसलिए हम पहला सर्ग भी पढ़ लेंगे और दूसरा सर्ग भी पढ़ लेंगे। दूसरा सर्ग तो पढ़ना है ही सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, तो देखिए शिशुपाल वध जो है, ये किसका है शिशुपाल वध? इसके रचयिता कौन है? माघ। माघ। माघ 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 सर। तो जो माघ है उनका शिशुपाल वध है। और माघ के लिए भी जानते ही हो आप, बहुत बड़ी प्रशंसोक्ति है। एक तो जी। इतनी बड़ी प्रशंसोक्ति है कि मेघे माघे गतम वया, मेघे माघे गतम वया, मतलब मेघदूत और माघ का शिशुपाल वध, इन दोनों में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। वया मतलब आयु, पूरी आयु बीत जाती है। ठीक है, एक विद्वान है, उन्होंने क्या किया, मेघदूत पढ़ना शुरू किया, मतलब ऐसा है कि मेघदूत पढ़ना शुरू किया और शिशुपाल वध पढ़ना शुरू किया। उसके अलावा वो कुछ पढ़ ही नहीं पाया और उनकी पूरी जिंदगी बीत गई। तो वही है, ऐसा मतलब कहने को मैं कह रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। और मेघे मागे गतम वया का मतलब कि ये इतने प्रसिद्ध हैं, इतने मतलब प्रसिद्ध नहीं, इतने प्रसिद्ध तो है ही, साथ में ये इतने अच्छे हैं ना, कि आप एक बार अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको आनंद इतना मिलेगा कि आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे। ठीक है, उसके बाद आता है नैषधीय चरित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप, मैं जो मेल का करवा रहा था पेपर, उसमें आपने देखा होगा 10 प्रश्न नैषधीय चरित्र थे, मतलब ये केवल इससे ही 10 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नैषधीय चरित्र भी बहुत कहते हैं, उदिते नैषधे काव्य क्व माघा क्वच भारवी, ये प्रशंसोक्ति है इनके बारे में। तो ये काव्य भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद किरार्ता अर्जुनियम का पहला सर्ग, वो किसका है आपका? भारवी का है। और नैषधीय चरित्र किसका है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष। ठीक है, तो ये जो भारवी है, इनके बारे में भी प्रशंसोक्ति है, भारवे है अर्थ गौरवम। ठीक है, तो ये भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी जो एक सूक्ति है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। कौन सी सूक्ति, किसी को पता है? सहसा विदधीत न क्रियाम। हाँ, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परमा पदम पदम, ये तो है ही। और एक जो सूक्ति है इनकी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये भी सूक्ति पर ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। और सहसा विदित न क्रियाम अविवेका परमा पदम पदम, ये जो है ये बहुत प्रसिद्ध है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
और ये इनके अपने जीवन पे ही है। इसमें इन्होंने कहा है कि मतलब कुछ भी चीज अचानक से मत कर दो, हाँ इसको मतलब सोच विचार करके हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेघदूत। मेघ, आवाज गूंज रही है। आवाज ब्रेक हो रही है सर अब। हाँ, वो 2-3 लोग जैसे आपके ये होता है ना, आपने अगर अनम्यूट कर रखा है तो क्या होता है, आपकी आवाज गूंजती है, फिर वो दूसरी बार सुनाई देती है, तो सबको डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसलिए जब भी आपको बोलना हो आप अनम्यूट कर सकते हो। मेघदूत, मेघदूत किसके द्वारा है? अभी जस्ट बताया था मैंने कि मेघे मागे गतम वया, तो वही कालिदास के द्वारा है। और ये बहुत बहुत ही प्रसिद्ध, हाँ आप मेघदूत जब पढ़ेंगे हम तो बहुत आनंद आता है मेघदूत को पढ़ने में। हाँ, और कैसे कैसे जो होता है यक्ष कैसे कैसे बोलता है कि यहाँ पर जाओगे तो ये चीज मिलेगा, यहाँ जाओगे तो ये चीज मिलेगा, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, पूरा रास्ता बताता है। फिर वहां पहुंचने के बाद में क्या करोगे, कैसे मिलोगे, ये सब बातें, तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और इसको मतलब कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट, कालिदास की उत्कृष्ट रचनाओं, सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है ये मेघदूत। ठीक, उसके बाद आते हैं नीति शतक। नीति शतक भी आपका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। नीति शतक किसके द्वारा रचित है? भर्तृहरि। भर्तृहरि। तो नीति शतक के अंदर में सूक्तियां हैं ज्यादातर। तो वो जो सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों में क्या है, कुछ जो है बहुत प्रसिद्ध है। उन जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। और जो श्लोक भी है, कुछ श्लोक हमें याद भी करने पड़ेंगे। क्योंकि कैसा है, आपने पेपर देखा होगा और पेपर की प्रकृति को थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा, और भी अभी मैं जब वीडियोस बनाऊंगा तो लगभग और आपको समझ में आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न ज्यादा पूछ लेते हैं। आपसे श्लोक का एक पाद दे दिया, एक पाद मतलब एक चरण दे दिया, उसमें कोई शब्द के जगह पर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया। अब उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने वो श्लोक याद कर रखा है तो आपको एक बार में ही हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन में थोड़े बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दो ऑप्शन सिमिलर होते हैं। दो ऑप्शन तो चलो छाट देते हैं, पर दो ऑप्शन में सिमिलरिटी होती है।